मोदी है तो नामुमकिन है। क्या? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय, घर का चूल्हा, सब नामुमकिन है। ये ना किसानों की आय दोगुनी करेंगे और ना ही 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। मजबूत कर दिया, जो गुजरात नहीं मजबूत कर पाया वो देश मजबूत करेगा। मीडिया की हिम्मत ही नहीं पड़ती सवाल पूछने की। हिम्मत अगर आपकी हो गई ना तो ये 24 क्या, इनसे पहले इनको इस्तीफा दे देना पड़ेगा जी। अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पत्रकारों को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे पत्रकारिता से निकाल देने का काम करती है। जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता, वैसे हर ऑरेंज कलर भगवा नहीं होता। भगवा की गेथा जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। साधु मतलब साधना और संत मतलब शांत। वो फूंकने की बात करेंगे, कहते हैं थिएटर फूंक देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जो ये बैठे हैं इनका नाम है, नाम वैसे बताना अब उचित नहीं है क्योंकि ये अब वायरल हो चुके हैं। इनका नाम वैसे है अनुराग झा, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से आते हैं। अनुराग, अब आपको लोग कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ अनुराग, कैसे हैं। बहुत सारे कॉल्स मैंने देखे, आपको लोग कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी ये नस्ल दस्तक से जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद में कुछ रिश्तेदार और कुछ साथी भी जो हमारे घबराए हुए थे, तो उनको अब लग जाएगा, जैसे ये भी वीडियो जब जाएगी तो उन्हें लग जाएगा कि हाँ अब ये ठीक है। इसलिए वो लोग हालचाल पूछते हैं फ़ोन करके। बाकी अब किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। हम देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। क्या? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय, घर का चूल्हा, सब नामुमकिन है। ये ना किसानों की आय दोगुनी करेंगे और ना ही 2 करोड़ रोजगार देंगे और ना ही रुपया और डॉलर बराबर करेंगे और ना ही घर का चूल्हा जलने देंगे। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे पुराने वाले, आपका इंतजार है। कौन पुराने? पुराने जो थे, जो सत्ता में बैठे थे पहले। हम 70 साल से देश बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये सुधार रहे हैं। जितना उन्होंने 70 साल में बर्बाद नहीं किया उतना तो इन्होंने 7 सालों में बर्बाद कर दिया। कैसे? अच्छा, आप चाइना थर थर कांप रहा, पाकिस्तान कांप रहा है। अच्छा, इससे पहले नहीं कांपते थे? हाँ। चीन से युद्ध नहीं हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ था। 1962 में हार गए। अच्छा, हार गए थे और आज जीत रहे हैं। अब तो घुसपैठिया बन के और अंदर बैठे हैं। कौन घुसपैठिया? चीन वाले अंदर घुस के बैठ चुके हैं अपने। 2 करोड़ रोजगार दे रही है, महंगाई कम कर दिया। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार में से आपको कितना मिला, आपके गांव वालों को कितना मिला? अरे सत्ता के दलालों, चटुकारिता ऐसे ही करते रहो। मीडिया सवाल करती है आजकल, डरती नहीं है। डरती नहीं है, हिम्मत है पूछने की 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बिल्कुल। किसको दे दिया आप बताओ? मिला आपके गांव में किसी को? रिश्तेदारी में मिला किसी को? 75,000 नियुक्ति पत्र दिया मोदी जी ने। अच्छा, नियुक्ति पत्र ही दिया है, रोजगार नहीं दिया। नियुक्ति पत्र और रोजगार में बहुत फर्क है। अब आप बताओ, रोजगार किसको दे दिया? हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। ये कहते काबिल नहीं हो। काबिल कैसे हो जाए? हमने तो भैया गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर कर लिया। 12वीं के बाद इंटर कर लिया, इसलिए मुझे रोजगार नहीं दे रहा। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? नहीं, देश देखो, देश जोड़ रहे हैं, प्रेम जोड़ रहे हैं। देश ना टूटा हुआ था, अगर देश टूटा होता तभी जोड़ने की जरूरत थी। ये प्रेम जोड़ रहे हैं, भाईचारा कर रहे हैं। ये मतलब एक दूसरे का दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देश टूटा नहीं था। देश कहाँ टूटा हुआ था? देश तोड़ने की किसकी हिम्मत है? आप बताओ, देश टूटेगा? तो यही तो कह रही है बीजेपी, देश मजबूत हो गया मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद। अरे इससे भी पहले देश मजबूत था। आज इन्होंने मजबूत कर दिया है देश। इन्होंने देश मजबूत कर दिया। जो गुजरात नहीं मजबूत कर पाया वो देश मजबूत करेगा। तभी तो गुजरात जीत गई बीजेपी। अरे गुजरात जीत गए हैं, ये 1 घंटे में जीते हैं। 1 घंटे में कितनी वोटों की संख्या बढ़ गई? 1 मिनट में ईवीएम में 1 वोट पड़ता है और 1 घंटे में कितना वोट पड़ गया? पूछा कभी आपने? हिम्मत है पूछने की? यही चाटुकारिता करते रहोगे। देश का बेड़ा गर्क करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये पत्रकारिता आपकी कर रही है। आप लोग लगातार मीडिया पे सवाल कर रहे हैं, मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है? भैया मीडिया सवाल नहीं पूछती, मीडिया की हिम्मत ही नहीं पड़ती सवाल पूछने की। हिम्मत अगर आपकी हो गई ना तो ये 24 क्या, इनसे पहले इनको इस्तीफा दे देना पड़ेगा जी। अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मीडिया डरती है? मैं नहीं डरता। आप नहीं डरते? वो तो भैया आपके चेहरे का रंग ही बता रहा है आप कितना डरे हुए हो पहले से ही। तो मोदी जी डरा रहे हैं मुझे? मोदी जी कहाँ डरा रहे हैं? मोदी जी आपको फोन करके डराएंगे? कैसे डरा? जैसे पूरी पत्रकारिता डरी हुई वैसे आप कोई वीआईपी तो हो नहीं कि हाँ फ़ोन करेंगे, कमर जी मैं आपको डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं ना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पत्रकारों को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे पत्रकारिता से निकाल देने का काम करती है। किसको निकाल दिया? रवीश कुमार को नहीं जानते हो? इस्तीफा दे दिया ना।
वो आपकी तरह सत्ता की चाटुकारिता थोड़ी करेगा, सत्ता के तलवे थोड़ी चाटेगा। अरे भैया हम तो कहते हैं सलूट है हमारा उनको, ऐसा पत्रकार होना चाहिए जो। रवीश जी कांग्रेस के समर्थक पत्रकार हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी के समर्थक हो? अब तो सीधा ही कह रहे हो कि मैं बीजेपी, आप बीजेपी के समर्थक हो ना? ये बात मानते हो नहीं मानते? आप बीजेपी के समर्थक हो या नहीं? आप इसका जवाब। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि मैं जनता का समर्थक हूं। जनता का समर्थक हो? तो जनता के लिए कितना सवाल आप पूछते हो डेली मोदी जी से? रोज आपसे पूछ रहे हैं ना। अच्छा, हमसे पूछने से काम चलेगा? हमसे पूछने से काम चलेगा? अरे देश मजबूत हुआ, आपको दिक्कत है? कहाँ मजबूत हुआ बताओ तो मुझे भैया, कहाँ मजबूत हुआ? तवांग पे, गलवान पे। अच्छा, वो गलवान से तवान से घुस घुस के बैठ रहे हैं, वो नहीं बात करते हो आप लोग? 370 हटा दिया। 370 का एक पार्ट हटा है, आज वहाँ पे जमीन खरीद सकते हो आप? खरीद सकते हो? जाओ खरीद के दिखाओ हमें, जब हट गया है तो। आपको जाना है कश्मीर? कश्मीर का करने के लिए जाएंगे? हम तो अयोध्या में हैं, अयोध्या में ही खुश हैं। अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन रहा है, खुश क्यों नहीं रहेंगे? तो वही कह रहे, राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है राम मंदिर का। हाँ। 370 हट गया, उससे आपको क्या फायदा हुआ बताओ? कोई दो फायदा? क्या? दो फायदा बताओ। घुसपैठ कम हो गया, घुसपैठ। आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, अच्छा, सब कुशल मंगल है, उद्योग लग रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। जब से 370 हटा, आप कश्मीर कितनी बार गए? मैं तो नहीं गया, नहीं गया? मैं तो गरीब पत्रकार हूँ। अच्छा, चाटुकारिता करते हो बस? हाँ। सिर्फ बीजेपी के तलवे चाटते हो, यही काम बचा है? सवाल पूछना बीजेपी के तलवे चाटना है? अच्छा, तो जनता वाला सवाल पूछो ना। महंगाई पे काहे बात नहीं करते हो? हिम्मत है? नहीं है। महंगाई कम हुई? अरे महंगाई कम हुई? हाँ कम हुई है भैया। 450 का सिलेंडर 1053 पार हो गया, महंगाई कम हुई है। तेल के दाम कम हुए? तेल के दाम कम हुए, 60-70 रुपए का लीटर मिलता था, आज 160-70 रुपए पार हो गया, महंगाई कम हुई है। ये कहते हैं पकौड़ा तलो रोजगार है, इसमें भी इनकी दलाली और चाटुकारिता है। ये सरसों का तेल का रेट बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं पकौड़ा तलो। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत 5वें नंबर पे अच्छा, पाँचवें अर्थव्यवस्था में। 5वें नंबर पे है ना? हाँ। पहले नंबर पे लाओ तो हम माने मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अच्छा, ये कहते थे क्या? हुई 5 ट्रिलियन आप हुई। बताइए। देखो हम बताते हैं, आप अभी बताइए। एक मिनट, उस पर करा उन्होंने, सिर्फ इनका वादा था, वादा। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से होगा, नोटबंदी करके $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी, करी नहीं करी? हिम्मत है पूछने की? मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बना दिए, बनाए? कहाँ बनाए? चलो बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन, बुलेट जो भैंस से टकरा के खराब हो जाती है, उस ट्रेन की बात कर रहे हो? मुझे दिखाओ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ? वंदे भारत अरे ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन चाटुकारो, शांत रहो पहले, हमारी बताओ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बना है बताओ? बन रहा है देश में। कहाँ बन रहा है? कहाँ हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी। चलो मुझे 2-4 दिखा दो, 2-4 दिखा दो, मैं 100 नहीं कह रहा, 2-4 हर साल। क्या वाराणसी को सुनो। सजा दिया मोदी जी ने। अरे वाराणसी को सजा दिया, मथुरा को सजा देंगे, काशी को सजा देंगे, अयोध्या सजा दी, हम मानते, ठीक अयोध्या है। में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अच्छा 2023 जून में तैयार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, जून तक हम बैठते हैं। आपको तो फक्र होना चाहिए। फक्र, हम तो कहते हैं मोदी जी पे हमें गर्व है, लेकिन आप सवाल तो पूछो। अगर पूछते रहोगे हाँ। तभी ना काम होगा देश का। अब ऐसा चाटुकारिता करने से होगा? तो तलवे चाटने से राम होगा? मंदिर नहीं बना? नहीं, राम मंदिर बन रहा है, हम तो कह रहे हैं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। राम मंदिर मोदी ने बनाया है या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? किसने बनाया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, इतने गिर गए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बना रही है। पत्र का, अच्छा, तो मोदी जी वहाँ पे गारा भर रहे हैं? योगी जी, योगी जी गारा भर रहे हैं? योगी जी तो वो कह रहे हैं कि 2000 अब जो चुनाव होगा 27 में फिर आएंगे। नहीं, 27 में आए वो ना आए, वो तो आएंगे नहीं, मुझे पता है, हम वहीं से हैं, हमको पता है। आप कहाँ से हो? यूपी से। आप भी यूपी से हो? हाँ। तो आप अपने एरिया का जानते हो ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा? हाँ। जानते हो ना? हाँ। वैसे हम भी जानते हैं कि 27 में कौन आएगा। 27 में तो वही आएगा जो पहले था। आप आरोप लगा रहे हैं लोग दंगाई हो गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। आप भैया जो धमकी दे, भाजपा ही धमकी थोड़ी देते हैं, वो तो काम। भाजपा अच्छे हैं। भाजपा ही देखो, भाजपा ही धमकी नहीं देते, हमें जो धमकियां मिल रही थी वो भाजपा ही नहीं, वो सारा सर दंगाई हम तो कहते हैं। और इसके लिए मुझे अगर कल से फिर फोन शुरू आना होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवा भी बोलेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। भगवा पे क्या दिक्कत? आप उसकी दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हो? हाँ। कौन सी दिक्कत है आप बताओ? भगवा है वो। बताइए आप। जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता, वैसे हर ऑरेंज कलर भगवा नहीं होता। भगवा की गेथा जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किस भगवा की बातचीत कर रहे हो? आरएसएस बीजेपी को आहत कर दिया आप लोगों ने। नहीं, हमने कहा आहत किया है भैया। कर दिया। इनके अगर 3 सांसद, जो इनके 3 सांसद हैं, अगर वो तीनों इस्तीफा दे देते। कौन कौन? रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी, जो भगवा को पूजते हैं। पूछते हैं? पूजते नहीं है, फिल्मों में देखा किस नहीं है संदर्भ में बोल रहे हैं? भैया देखो, हम तो सीधा बोलते हैं, समझने वाले समझेंगे। हाँ। अनपढ़ पत्रकार लग रहे हो मुझको। हाँ बताइए, पढ़ाएंगे समझ मुझे भी। नहीं, दलाली करते रहोगे 4-6 महीना और ना, 24 के बाद तो आप बहुत बड़े पत्रकार हो जाएंगे। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, बाहर है। अच्छा, बाहर है। फोन आया था कि 24 में मैं आ रहा हूँ। क्या लगता है? एक ओट सरकार गिरी थी, याद नहीं है आपको?
वाजपेयी जी की? हाँ, वाजपेयी जी के समझदार हैं, लगता है आ गया कुछ आपने दिन। कहा अनपढ़ पत्रकार, नहीं। तो हमने भी बता दिया आपको। नहीं हो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं हम भी। पढ़े लिखे का हो, पढ़े लिखे होते तो बीजेपी के तलवे नहीं चाटते। सुनो, अब दूसरी बात, एक वोट से सरकार गिरी थी ना, आप भी मानते हो। किसने गिराई थी? तो एक वोट से सरकार इनकी भी गिरेगी, और 24 में बिल्कुल ये अरे बहुमत की सरकार है 1984 के बाद, कैसी बात कर रहे हैं आप? 1984 के बाद सुनो, 1989 में गठबंधन शुरू हुआ था। यही कहता हूँ अनपढ़ पत्रकार हो। 89 में गठबंधन शुरू हुआ था, और 14 में प्रचंड बहुमत से अगर किसी की सरकार बनी थी तो ये बीजेपी की बनी थी। यही मैं कह रहा था, आप आ गए ना लाइन पे। लेकिन अरे सुनो पहले, बनी थी, अब नहीं ना बनेगी, 24 में नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी भैया? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारे घर का चूल्हा बंद करवाया, ठीक है, रोजगार नहीं दिया, 4 साल की कह रहे हैं रोजगार करो। ये कहते हैं ना कि अगर तुम शहीद भी हो गए वहाँ पे तो 10-11 लाख रुपए दे देंगे। तो हम अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, हम उनसे कहते हैं कि जय शाह को भेज दो बॉर्डर पे, मैं 20-20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है नहीं है। आपको लगता है देश कमजोर है? देश को कमजोर कहाँ, ये भैया ना मजबूत कर रहे हैं ना कमजोर, ये तो मटिया मेट कर रहे हैं पूरे देश का ही। तो जनता तो इतनी मेहरबान है, अद्भुत, एकदम प्रचंड बहुमत। अब 2014, 2019, 2024 में भी ललकार रही है जनता, एकदम खुश है, मस्त है। जनता ललकार रही है। पेट्रोल खरीदती है तो बोलती 500 कर दिया जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन जाए तो ये फिर वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पे था। पेट्रोल डीजल का रेट, सिलेंडर का रेट, ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी है। ये अपना ही झोला भरने का काम करते हैं, गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो राम राज नहीं है? नहीं, राम राज्य है। हम कहाँ कह रहे हैं राम राज्य है, राम राज का स्वागत है। लेकिन जो ये कर रहे हैं ये गलत है। महंगाई। अनुराग देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, जो संकल्पना है राम राज की यूपी में खास तौर से, योगी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्या लगता है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं 2025 तक, 24 तक, और गौ हत्या पे बैन लगा दिया, तमाम अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमान खुशहाल है, सब खुशहाल है। हम क्या कह रहे हैं कि यूपी में कोई दुखी नहीं है। लेकिन जो राम राज्य की भी आपने बात बताया, आपको लगता है कि योगी जी राम जी के रास्तों पे चल रहे हैं? किसके रास्ते पे? नहीं, आपको क्या लगता है कि राम जी के रास्तों पे? भगवा वस्त्र पहनते हैं, कोई है इसका सीएम? भगवा पहनने से संत बन जाएंगे, भगवा पहनने से साधु बन जाएंगे? तो आप अक्षय कुमार को भी साधु कह दोगे, दीपिका पादुकोण को साधु नहीं कह दोगे? कहोगे ना? दीपिका ने गलत किया? नहीं, सही किया। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉपीराइट है कि मैं ही सिर्फ ये पहन रख सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं पहन सकता। संविधान में लिखा हुआ है कि भगवा सिर्फ साधु संत ही पहनेगा, और जो साधु संत होगा, साधु मतलब साधना और संत मतलब शांत, वो फूंकने की बात करेंगे, कहते हैं थिएटर फूंक देंगे। कौन कहता है? जो साधु संत कुछ कह रहे हैं कि हम थिएटर फूंक देंगे, शाहरुख को चमड़िया उधेड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये साधु संत के मुंह से तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई कौन करेगा? है आपकी हिम्मत करने की? मेरी हिम्मत है करने की? अरे उन्हीं के लोग तो आगे बैठे हैं। बाप चोर है, बेटा पुलिस है, माँ जज है, ठीक है? और बाप चोरी करके आएगा तो बेटा क्या कहेगा, चल मैं तुझे लॉकअप में करता हूँ। माँ क्या कहेगी, ऑर्डर ऑर्डर, सजाए मौत। करेगी? नहीं होगा। वही हो रहा है आजकल। सुई से लेके पहाड़ तक कुछ भी है भारतीय जनता पार्टी का है। समान नागरिक संहिता भी ला रही। देखिए, आप पढ़े लिखे अनुराग, इसीलिए मैं इस तरह की इंटेलेक्चुअल बातें आपसे कर पा रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता, कोलिजियम सिस्टम, तमाम संवैधानिक जो कानून, यूसीसी मेरे हिसाब से तो भाई कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं तो गलत है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 शादी कर लूँ, भाई देखो यहाँ भी थोड़ी देखो, अगर एक औरत के बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी तो करेगा ही। अब तुम तो थोप दोगे। मैं भाई अगर फेरे लेके शादी करता हूँ, ठीक है, हमारे में रिवाज कि हम फेरे लेके शादी करें, और तुम ज़बरदस्ती कानून थोप दो कि यहाँ कबूल करोगे, हम काहे कबूल करें? ठीक है, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हम मंदिर में भाई बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो कहते हैं तुम जाके मस्जिद में पढ़ो, हम काहे पढ़ें? या मस्जिद वालों से कहते हैं तुम मंदिर में पढ़ो, नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो काहे आज अभी ये वक्त नहीं है सिविल कोड लागू करने का। अरे तुम शिक्षा पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो। ये समय है कि शिक्षा नीति बन गई। कहाँ बन गई? 2020 में कहाँ? अरे कुछ नहीं बनता है, सिर्फ विज्ञापन दिखाते हैं, देखो ये चीज़ बन गया। इतिहास बदला जा रहा है। इतिहास कुछ नहीं बदला जा रहा है भैया, कुछ नहीं बदला जा रहा है। ये सिर्फ आप लोग इतने नाराज क्यों हैं? हम कहाँ नाराज हैं?
नाराज आप लोग करते हैं, जब सवाल नहीं पूछते हैं तो हमें तो नाराज होना ही पड़ेगा। सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं। हमसे पूछने से क्या होगा? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या बीजेपी के तलवे चाटने वाले हैं? कौन है हम बताओ? आपको डर लग रहा है? अरे डर किसका लग देगा भैया, डर किसके लगे? धमकियों से? नहीं, धमकियों से अब नहीं डरने वाले हम, धमकियों से डरने वाले नहीं। हमें तो लोग खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। कौन? कितने पैसे लोगे? 1 लाख, 2 लाख, 3, 15 लाख तक बोली लगा दी भैया। यानी चलिए, कुल मिलाकर अनुराग, आपकी टीआरपी बढ़ गई है, और ये अनुराग हैं जिनको पूरा देश कहीं ना कहीं इनकी बातों को पसंद कर रहा है, इनको समर्थन भी कर रहा है। अनुराग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन योगी सरकार पर हमला बोलते हैं, मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। इनकी नाराज़गी सिर्फ इतनी है कि बेरोज़गारी, महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। मीडिया से भी नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। कहा जा रहा है कि इनको धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन ये डरने वाले नहीं हैं, खुलकर बात करते हैं। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? क्या सोचते हैं? अनुराग ने जिस तरीके की बातें की है उस पर आपकी क्या राय है? टिप्पणी ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।